राधे राधे। तो स्टार्ट किया जाए। नौबत खाने में इबादत, है ना। इससे पहले बहुत सारा चैप्टर हो गया है, प्लेलिस्ट में देख लेना है। शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यू भी। चल, ध्यान देंगे इधर। नौबत खाने में इबादत। लेखक है यतीन्द्र मिश्र। लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1977। हम्म, ठीक है ना। किताब सब खोल लो। 43 वर्ष, अयोध्या उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय और लखनऊ से हिंदी भाषा में एमए किया और इस समय अर्धवार्षिक पत्रिका साहित्य का संपादन कर रहे हैं। ये साहित्य और कलाओं के संवर्धन एवं अनुशीलन अनुशीलन के लिए बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन 1999 से कर रहे हैं। रचनाएं, इनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी का आलाप। इन्होंने प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना का एक पुस्तक गिरिजा लिखी। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया है। ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यहीं से रिलेटेड थे। कहाँ से? हाँ, डुमरांव से। व्यक्ति चित्र। इस पाठ में बिस्मिल्लाह खां का जीवन, उनकी रुचियाँ, अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना आदि के सहारे जीवन, अनुराग और संवेदन की साथ प्रकट हुए हैं। तो ये चैप्टर रिलेटेड है उनसे। पाठ का सारांश देखते हैं क्या है। प्रस्तुत पाठ नौबत खाने में इबादत में शहनाई वादक उत्साह बिस्मिल्लाह खां की जीवनचर्या उत्कृष्ट वर्णन किया गया है। इस चैप्टर में नौबत खाने में इबादत किसके बारे में दिया गया है? तो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, इनको भारत रत्न भी मिला था। इन्होंने किस प्रकार से शहनाई वादन में बादशाहत हासिल की और इसी के लेखा जोखा इस पाठ में है। 1916 से 1922 ईस्वी के आसपास काशी के पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर के ड्योढ़ी उपासना भवन से शहनाई की मंगल ध्वनि निकलती है। उस समय बिस्मिल्लाह खां 6 साल के थे। उस समय बिस्मिल्लाह खां कितने साल के थे? 6 साल के थे। उनके बड़े भाई शमसुद्दीन के दोनों मामा अली बख्श तथा सदिक हुसैन देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। मतलब पहले भी लोग रिलेटेड शहनाई वादक थे। उत्साह बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव, ये डुमरांव बिहार में है, बक्सर जिला में एक संगीत प्रेमी, है ना, के परिवार में 1916 में हुआ। इनका जन्म कब हुआ था? 1916 में। 1916 में लखनऊ का लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस का। इन्हें के बचपन का नाम कमरुद्दीन था। वह छोटी उम्र में अपने नानिहाल काशी चले गए और वहीं अपना अभ्यास शुरू किया। मतलब छोटी उम्र में कहाँ चले गए? अपने नानी हैं, और वहीं पे क्या शुरू किया? अभ्यास शुरू किया। 14 साल की उम्र में जब वह बालाजी के मंदिर
नौबत खाने में रियाज के लिए जाते थे तो रास्ते में रसूलन बाई और बतूलन बाई का घर था। इन्होंने उनके इन्होंने अनेक साक्षात्कारों में कहा, साक्षात्कारों मतलब इंटरव्यू, है ना, अनेक साक्षात्कारों में कहा कि इन्हीं दोनों गायकी बहनों के गीत हमें संगीत के प्रेरित आसक्ति हुई। हम्म, काशी बनारस चले गए। शहनाई के शहने अर्थात सुशील बाधों में शाह की उपाधि दी गई। अवधि के पारंपरिक लोकगीतों और चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। बिस्मिल्लाह खां 80 वर्षों से सच्चे सुर नमेत मांग रहे हैं तथा इसी प्राप्ति के लिए पांचों वक्त नमाज और लाखों सजदे में खुदा के नजदीक गिड़गिड़ाते हैं। उनका मानना है कि जिस प्रकार हिरण अपनी नाभि की कस्तूरी की महक को जंगलों में खोजता फिरता है, उसी प्रकार कमरुद्दीन भी यही सोचते आया है कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह है मुहर्रम। इस पर्व के अवसर पर हजरत इमाम हुसैन और उनके कुछ वंशजों के प्रति 10 दिनों तक शोक मनाया जाता है और इस शोक के समय बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी व्यक्ति न तो शहनाई बजाता है और न ही किसी संगीत का कार्यक्रम में भाग लेता है। कर की 8वीं तारीख साहब के लिए खास महत्व होती थी। इसी दिन वे बड़े होकर शहनाई बजाते और दाल मंडी से फतमान के करीब 8 किलोमीटर दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां अपनी पुरानी यादों का स्मरण करके खिल उठते थे। बचपन में वो फिल्म देखने के लिए मामू मौसी और नानी से दो दो पैसे लेकर सुलोचना की नई फिल्म देखने के लिए निकल पड़ते थे। बिस्मिल्लाह खां मुसलमान होते हुए भी सभी धर्मों के साथ समान भाव रखते थे। उन्हें काशी विश्वनाथ तथा बालाजी के प्रति अपार श्रद्धा थी। काशी के संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर वे शहनाई अवश्य बजाते थे। काशी से बाहर रहने पर वे कुछ क्षण काशी की दिशा में मुंह करके अवश्य बजाते थे। मतलब मुसलमान होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति भी इनका रिस्पेक्ट था और काशी के प्रति खास। काशी से कभी दूर गए तो काशी की तरफ मुंह करके क्या बजाते थे? शहनाई। उनका कहना था, क्या करें मियाँ, काशी को छोड़कर कहाँ जाएं। गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ। काशी को संगीत और नृत्य का गढ़ माना जाता है। काशी में संगीत, भक्ति, धर्म, कला, लोकगीत का अद्भुत समन्वय है। काशी में हजारों साल का इतिहास है जिसमें पंडित कंठे महाराज, विद्याधरी, बड़े रामदास जी और मौजुद्दीन खां थे। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक शिष्या ने उनसे डरते डरते कहा कि बाबा, आपको भारत रत्न मिल चुका है, अब आप फटी लुंगी न पहना करें। तो उन्होंने कहा कि भारत रत्न हमको शहनाई पर मिला है, न कि लुंगी पर। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। मालिक मुझे फटा सुर ना बख्शे। फटा सुर मतलब वो जो गाते हैं एकदम सुर में, वो आवाज़ न खराब हो। निष्कर्षतः बिस्मिल्लाह खां काशी के गौरव थे।
उनके मरते ही काशी में संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो चुकी हैं। वे दो कौमों में आपसी भाईचारे के मिसाल थे। दो कौम मतलब दो लोग, धर्म, हिंदू मुस्लिम, है ना। खान साहब शहनाई के बादशाह थे। यही कारण है कि इन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, अनेक विश्वविद्यालय की मानद उपाधियां मिली। वे 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 को खुदा के प्यारे हो गए। ठीक है, 2006 में इनकी खुदा का प्यारे हो गए। ठीक है, इनमें 2006 में मृत्यु हुआ है। ये शायद किताब में नहीं दिया होगा 21 अगस्त 2006। ये नहीं दिया होगा क्यों, लग रहा है दिया है। 2011 रीराइट हुआ होगा तब लिख दिया होगा। क्या ही पढ़े हो तुम कि ये भी नहीं दिए मालूम है। अभ्यास से हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे और उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घटित होता है? तो सजदे में गिड़गिड़ाते थे मतलब वो जो अपना 5 वक्त में नमाज पढ़ रहे थे तो क्या मांगते थे? वो कहते कि हमें सूर अच्छा दीजिए ना। बिस्मिल्लाह खां जब इबादत में खुदा के सामने झुकते तो सजदे में गिड़गिड़ाकर खुदा से सच्चे सूर का वरदान मांगते। और इससे पता चलता है कि खां साहब धार्मिक, संवेदनशील एवं निर्भिमानी थे। संगीत साधना हेतु समर्पित, अत्यंत विनम्र थे। सुशिर बाध यंत्र किन्हें कहा जाता है? शहनाई शब्द की व्यक्ति किस प्रकार हुई? व्युत्पत्ति ये होना चाहिए। देखो, सुशिर बाद यंत्र ऐसे जिसे नाड़ी, नरकट, रीढ़ जिसने फूक कर बजाया जाए उसे सुशिर बाद यंत्र कहेंगे, है ना। अरब देशों में ऐसे वाद्य यंत्र को नए कहा जाता है और उनमें शहनाई को शाहने अर्थात सुशिर बाद बादों में शाह की उपाधि दी गई है क्योंकि बाद मुरली श्रृंग जैसे अनेक बादों से अधिक मोहक हैं। संगीत में कचौड़ी का क्या अर्थ है? संगीत में कचौड़ी आप क्या अर्थ समझते हैं? देखेंगे इधर। कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी संगीत में कहा गया है। वह बहुत गर्म घी में कचौड़ी डालती थी तो उस समय छंद से आवाज उठती थी जिसमें कमरुद्दीन को संगीत के आरोह विरोह की आवाज सुनाई देती थी। कमरुद्दीन कहने का मतलब कौन? शाह बिस्मिल्लाह खां। इसलिए कचौड़ी को संगीत में कचौड़ी कहा गया है। डुमरांव की महत्ता किस कारण से है? डुमरांव की महत्ता शहनाई के कारण प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है एक विशेष प्रकार का घास नरकट से बनाई जाती है। वह डुमरांव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बढ़कर प्रदर्शन करते थे, बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे? इसमें क्या सीख मिलती है? तो हमने पढ़ा कि जब काशी से बाहर रहते थे काशी की तरफ मुंह करके शहनाई बजाते थे ना। बिस्मिल्लाह खां जब भी काशी से बाहर होते तब भी काशी के विश्वनाथ को नहीं भूलते। काशी से बाहर रहने पर उस दिशा में मुंह करके थोड़ी देर, हाँ, थोड़ी देर तक शहनाई अवश्य बजाते थे। इसमें हमें धर्म की दृष्टि से उदारता एवं समन्वयता सीख मिलती है। हमें धर्म को लेकर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सभी धर्मों के प्रति एकदम आदर करना चाहिए, उसके प्रति आस्था रखना चाहिए।
डुमराव की महत्ता किस कारण से ये दोबारा आ गया? डुमराव की महत्ता शहनाई के कारण है, क्योंकि प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था और शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग होता है एक विशेष प्रकार की घास नरकट से बनाई जाती है, वो डुमराव के सोन नदी के किनारे पाई जाती है या सोन क्षेत्र में पाया जाता है। अरे बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो उससे क्या सीख मिलता था, ये पढ़ लिए हैं, वही बात है। आगे बढ़ते हैं। पठित पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन कीजिए। ठीक है, उनके बचपन के बारे में यहाँ पे वर्णन कीजिए। बचपन का नाम क्या था? कमरुद्दीन। क्या था? कमरुद्दीन। कमरुद्दीन यानी उत्साह बिस्मिल्लाह खां 4 साल के उम्र में ही नाना की शहनाई को सुनते और शहनाई को ढूंढते थे। उन्हें अपने मामा की सानिध्य भी बचपन में शहनाई वादन की कौशल विकास में लाभान्वित किया। 14 साल की उम्र में बालाजी के मंदिर में रियाज करने के क्रम में संगीत साधना करते और आगे चलकर महान कलाकार हुए। पठित पाठ के आधार पर मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय दे। तो मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का अत्यधिक जुड़ाव था। मुहर्रम के महीने में वे न तो शहनाई बजाते थे और न ही किसी संगीत कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे। मुहर्रम की 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खां खा खड़े होकर शहनाई बजाते थे। वे दाल मंडी के फतमान के लगभग 8 किलोमीटर दूरी तक रोते हुए नौहा बजाते पैदल ही जाते थे। ऐसी परंपरा होगी या ऐसी पूजा हो कोई होगा जो रोते हुए बजाना, है ना। अब हम देख ले रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव। गुणाकर मूले का ये है, कौन सा चैप्टर? ये पांचे है। कितना चैप्टर है? 10 ना कि 11? बिरजू महाराज ये हो गया है ना। हाँ तब देख लेते हैं पहले ऑब्जेक्टिव, अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। देखा। करण नौबत खाने में इबादत पाठ का केंद्र में है। कौन केंद्र में है भाई? सारी कहानी बिस्मिल्लाह खां के इर्द गिर्द घूम रही है, तो केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खां। कविता नहीं है, तो नौबत खाने में इबादत नहीं, कविता नहीं है, ये एक साक्षात्कार है, इंटरव्यू है। इबादत का अर्थ क्या होता है? इबादत का अर्थ होता है उपासना, है ना। उपासना। रोलो ना रे। सुशिर बाद यंत्रों में सा की उपाधि प्राप्त है। तबला को, बांसुरी को, ढोलक को, शहनाई को, तो शहनाई को, है ना। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई से। नौबत खाने में इबादत साहित्य कौन सी विधा है? ये क्या है? साक्षात्कार और व्यक्ति चित्र। ठीक है, व्यक्ति चित्र। व्यक्ति चित्र क्या है? तो उसी क्वेश्चन को पूछ देगा, नौबत खाने में इबादत। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था? 1916 में, जब लखनऊ
अधिवेशन हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? 2006 में। कमरुद्दीन उत्साह बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई कौन थे? कमरुद्दीन उत्साह बिस्मिल्लाह खां का बचपन का ही नाम था और इनके बड़े भाई थे शमसुद्दीन। 5 से 6 वर्ष डुमराव में बिताकर कमरुद्दीन कहाँ आ गए? काशी। कहाँ आ गए? काशी। रसूलन बाई थी गायिका। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? कमरुद्दीन। कह रहा है कि डैश का नाम जुड़ा है ईद बकरीद मुहर्रम, तो मुहर्रम का। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की। अमीरुद्दीन नाम किसका था? बिस्मिल्लाह खां का ही नाम कमरुद्दीन था, अमीरुद्दीन दिया है। कमरुद्दीन था, अमीरुद्दीन दे दिया है पे कमरुद्दीन। अमीरुद्दीन भी रहे, ऑप्शन ऐसा रहे तो मारना बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 2006 में हुई थी, तो यही हो जाएगा 2006 वाला, 21 अगस्त 2006। संगीत आयोजन के एक प्राचीन अद्भुत परंपरा कहाँ है? काशी, डुमराव, लखनऊ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? काशी। शास्त्रों में अनाकानन के नाम से प्रतिष्ठित है, काशी प्रसिद्ध है। उत्साह बिस्मिल्लाह खां को मिला, तो इनको मिला था भारत रत्न मिला था, संगीत नाटक अकादमी, पद्म विभूषण, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी प्रकार की पुस्तक। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था 16 में 1900। मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह का खास महत्व? 8वीं। 8वीं ना हो, 9वीं दे दे। 8वीं दिन ना पढ़े थे, देखो तो बुक में अभी 8वीं दिन पूजा रोते हुए जाते थे। हाँ, अभी तो यही बात तो पढ़े हम। मौसम में नहीं बनाता है, हुए बना रहा है, बतिया बतिया बनाता है लगता है। कुछ दिया है। मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व? कुछ नहीं लग रहा है। मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व होती थी? 8वीं ना? 8वीं तारीख जी। 9वीं गलती है, अभी पढ़े और वही दे रहा है, गलती लिखा है। अभी पढ़े थे ना 8वीं दिन। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम पूछ दिया है, उस्ताद सलार हुसैन। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम सादिक हुसैन। रसूलन बाई कौन थी? गायिका थी। पक्का महल क्या है? काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। बिस्मिल्लाह खां का निधन तो 2006 और 21 अगस्त। हाँ, 21 अगस्त होना चाहिए, 21 अगस्त 2006। कुलसुम कौन था? कुलसुम हलवाइन ना, हलवाइन। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शनाई बजाते हैं? मस्जिद में। और साहने की उपाधि किसे दी गई? शहनाई को। इस तरह से पूरा देख लेंगे वीडियो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फिर करा देंगे विदाउट टेंसर वाला।